आपके अपने YouTube चैनल अनुराग एसआरटी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर अंग्रेजी विषय की तैयारी है वो बहुत डाउन है, इसलिए आप उसकी तैयारी कीजिए क्योंकि आपका दोस्तों कक्षा 11वीं 15 मार्च से वार्षिक परीक्षाएं हैं आपकी। इसलिए दोस्तों मैं आपको अब लगातार आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो ये सीरीज एक बनेगी अंग्रेजी सब्जेक्ट की, इसमें 5 से 6 वीडियो होंगी, मतलब 5 से 6 पार्ट होगा। ये पहला पार्ट है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको अनसीन पैसेज, दोस्तों सेक्शन ए में जो रहता है आपका अनसीन पैसेज, किस प्रकार से आपको इसमें आपको करना है, सॉल्व करना है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये तो आपको पता है कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए दोस्तों अगर अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना है 10 नंबर का आपका होने वाला है, जैसा कि आपको पता है 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे, उसी से रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इसके लिए आपको अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी के वाक्यों का अर्थ निकालना जानते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश छात्रों के साथ, इसलिए दोस्तों मैं आपको कुछ अपने हिसाब से जो मेरी ट्रिक हैं मैं आपको उन्हें बताने वाला हूं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक आप ज़रूर सीख जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन अनसीन पैसेज को कवर करने वाले हैं टॉपिक को। ओके दोस्तों, क्रम से आएगी वीडियो में। एक सेक्शन ए है, सेक्शन बी को कवर किया जाएगा, सेक्शन सी और सेक्शन डी को आपके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आपको ये पहला पार्ट है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ लिया है एक पैसेज आपको समझाने के लिए। तो इसमें सेक्शन एक रीडिंग कंपोजिशन। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको है पहला, ये मैंने अब कहाँ से पैसेज लिया मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी क्या होती है क्वेश्चन बैंक है, उसी से पहला पैसेज लिया है। जरूरी नहीं है यही आपके रियल पेपर में आ जाए, क्योंकि उसका नाम ही होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब जो आपने कभी देखा ना हो। जब रियल पेपर वायरल होता है जब ही आप देख पाएंगे, नहीं तो आपको क्या है इसे नहीं देख पाना है। ओके दोस्तों, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये है जो पैसेज, ये आपकी क्या लिया, पहले ही लिया है क्वेश्चन बैंक से, पहला वाला जो आपका है वही लिया है पैसेज। ओके दोस्तों, तो देख सकते हैं ये आपका पूरा पैसेज दिया हुआ है। आपको और समझने के लिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया था। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको पैसेज को सॉल्व करने से पहले, कोई भी पैसेज हो, ये पैसेज हो, चाहे आपके पार्ट के बीच से भी पैसेज बनते हैं वो भी पैसेज हो, कोई भी पैसेज हो आप सॉल्व करते हैं कभी भी, तो आपको करना है सबसे पहले जाना है और आपको पैसेज को 1-2 बार देखना है। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, ना अर्थ निकालने की कोशिश करना है। सीधे आपको जाना है क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन जहाँ से है और आपको देख लेना है और उसके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना है। जैसे पहले मैं गया डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखा कि व्हाट इज़ क्या है, डेवलपमेंट है, ह्यूमन की बात की गई है। व्हाट इज़ कंसाइडर ऑफ हॉस्टेक्स से पूछा गया है। व्हाट हैज़ हाइडन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। इस प्रकार से आपको है क्वेश्चन को एक बार आपको जरूर पढ़ लेना है। इसका मैं आपको आगे फ़ायदा बताऊंगा क्या है सबसे बड़ा फ़ायदा आपको करना, डायरेक्ट जाके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना और ज़्यादा अर्थ निकालते नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन के जो ये आपके क्या है जो लेटर है उनको आप पकड़ने की कोशिश करना। जैसे पहले चौथा क्वेश्चन है द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, फिर 5वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्माइलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड हॉलेक्स। ओके दोस्तों, विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। इस प्रकार से आपको करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। द टाइम प्रोवाइड ऑफ 100 ईयर्स इन। ओके, इस प्रकार से आपको करना है, पढ़ते जाना है। क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, इस प्रकार से हमने पूरे पढ़ लिए हैं। फिर आपको देख लेना है, फिर आपको जाना है इसके ऊपर, फिर आपको क्रम से एक बार देख लेना है और फिर डायरेक्ट आपको करना है यहाँ से पढ़ना है। पहला जैसे आपने क्वेश्चन लिया, फिर देखा कि व्हाट इज एन इंसिडेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपने पढ़ा। अब फिर आप डायरेक्ट पढ़ने के लिए गए क्वेश्चन को। जैसे ही आप पढ़ने गएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपको ऑप्शन दिए हुए, आपने एक बार नज़र मान लिया, फिर आप गएंगे। जैसे ही पढ़ा आपने, जैसे ही आपने शुरुआत की, आपने पहली लाइन में देखा है, पहली लाइन में आपको लिख सकते हैं एकेडमिक हैज़ ऑलवेज बीन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने देखिए पूरा मिला लिया कि यही पूछा गया है, तो हाँ आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इसका सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको छांटना है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। 10 नंबर के आपको आने हैं, जिसमें से 8 नंबर हैं जो आपको इसी में से छांटने पड़ेंगे। 8 नंबर आपको 2 नंबर आपका रहेगा दोस्तों, आपकी क्या है क्षमता के ऊपर रहेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा, मतलब व्याकरण रहेगी जिसमें ग्रामर के ऊपर रहेगा। ओके दोस्तों, लेकिन 2 नंबर के होता है ऐसा। ओके दोस्तों, लेकिन 8 नंबर के जो होते हैं इसी से पूछे जाते हैं। कुछ दोस्तों आपके ऊपर रहते हैं जिन्हें आप बिना पैसे करके भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये वाला लूँ, द टाइम प्रोवाइड ऑफ 100 ईयर्स इन, तो आपने जानते हैं कि 100 साल को लगभग क्या कहते हैं, आपको इतना अनुमान लगा के
तो आप समझ सकते हैं सेंचुरी कहते हैं, अगर ये आपको नॉर्मल में समझ सकते हैं तो इस प्रकार से होता है। और ये वाला भी जैसे एक दिया है व्याकरण का। ओके दोस्तों, अब जैसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑन इक्वेट, तो इसमें दोस्तों आपको पता, अगर इसका अर्थ आपको पता है एंटोनिम्स बताना है, जब अगर आपने ये पढ़ा होगा जब आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से होगा। अब जो इतने बचे हैं ये आपको सीधे से ढूंढने हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको पहला वाला बताया है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा पूछा जा रहा है व्हाट इज कंसाइडर ऑफ हॉलेक्स, तो इसका आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट है आपका दोस्तों व्हाट हैज हिडन स्टूडेंट डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, स्टूडेंट का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्या है, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं डी नंबर का। डी नंबर का इसमें आपका राइट आंसर होगा लिमिटेड एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक, मतलब जितना उनका कोर्स में है लिमिटेड है उनका, उतना ही उन्हें पढ़ना है, इसके आगे नहीं जा पाना है। ये उनका सबसे बड़ा कारण है, किसका, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसका ये कारण है। चौथा क्वेश्चन है कि आपका द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन, तो इसका राइट आंसर क्या है, टू फोकस ऑन ओवर डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, इसका पूरा मतलब है कि सभी में बच्चे मतलब होना चाहिए फोकस, सभी पूरा विकास होना चाहिए स्टूडेंट का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइमर इन मीनिंग टू वर्ड हॉलेक्स, मतलब इसका समानार्थी शब्द क्या है, तो क्या है, इसमें समानार्थी शब्द पूछा गया है आपसे हॉलेक्स। हॉलेक्स का मतलब जैसे, अगर ये तो दोस्तों आपके आधार पे होता है, अगर आपने व्याकरण अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो आप इसका आसानी से बता सकते हैं। जैसे हॉलेक्स का मतलब मैं आपको बता दूं, ऐसा सत्य जो झूठ को दबाने के लिए बताया गया हो, इससे हॉलेक्स का मतलब होता है, तो इसी अनट्रू भी हो जाएगा, इसी का समानार्थी शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्हाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर स्थिर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका मैंने आपको बता ही दिया है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑन यूनिक, यूनिक आपको एंटोनिम्स बताना है विपरीत। तो देखो यूनिक मतलब क्या होता है, जो किसी एक के पास हो। ओके दोस्तों, और कॉमन के पास है मतलब जो सभी के पास हो, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर लास्ट है आपका 10वां पूछा जा रहा है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड, क्लासरूम क्या प्रोवाइड करती है, द फाउंडेशन, आधार आपको प्रोवाइड कराती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों आपको अर्थ निकालना बनना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये तो थोड़ा है ही है, इसमें आपको अर्थ निकालना पड़ेगा ही, और जगह ज़्यादा हो तो आपको फिर इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपसे अर्थ लिखाते नहीं बन रहा है तो आपको इसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपसे प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दोस्तों से जैसे पेपर में सेक्शन सी बाद सेक्शन ए तो दोस्तों आपको बाद में करेंगे, इसके लिए आप जगह छोड़ दें, 10 नंबर है, 10 तो आपको नंबर छोड़ के रख दें और फिर आराम से लास्ट में से क्या रहे हैं। ओके सॉल्व, नहीं तो आप शुरू में ही इसे अपना माइंड ख़राब कर लेंगे, अगर आपसे बन नहीं रहा है, ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आपसे इसमें माइंड ख़राब कर लेंगे। फिर आपकी जो सेक्शन बी है जिससे आप याद कीजिए, लेटर पोस्टर जो आप एकदम रट के आए हैं घर से और फिर आप जाएंगे पेपर देने में, तो आप उसे तुरंत ही लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये है मैं आपको उन्हें सलाह देना चाहूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि आपको करना है जिसमें जितना आपको उसमें अर्थ निकालने की बहुत ही ज़रूरत होगी, अगर इसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके दोस्तों, और रियल पेपर के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मिलता है तो दोस्तों आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, और इसके बाद पार्ट वाइज पार्ट आएंगे, पहला पार्ट है। अब आगे पार्ट में बताता हूँ मैं आपको ज़्यादा हूँ तो आप लोग क्वेश्चन आंसर ही कमेंट कर रहे हैं, तो आगे पार्ट में आप क्वेश्चन आंसर का बनाऊंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लिंक के माध्यम से नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है, वहाँ सर्च कर लेना है अपने चैनल का नाम, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।